निश्चल प्यार। राखी, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राखी जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे राहुल की बातें अच्छी लग रही थी। आज राहुल को सुनने का मन कर रहा था। राखी जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। राखी ने पलट कर देखा तो अच्छी कद काठी वाला एक सुंदर सा युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मद्न स्वर में राखी उस युवक से बोली। राखी के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज दी। उससे भी ज्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने राखी से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। राखी भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम राहुल है, वो युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राखी बोली। जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ, राखी ने विनम्रता से कहा। राहुल बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। राहुल के मुंह से यह सब सुनकर राखी आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना राखी को भा गया। राखी को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। राहुल के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं। राहुल कहता है, राखी जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या। राखी एकटक राहुल को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह राहुल से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है। उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार सीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब राखी चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन यह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। राखी नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मन मन मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती है। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और 4 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ राखी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नजदीक ही था। राखी बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह राखी इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक राहुल से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि राहुल के बारे में माँ को जरूर बताएगी। घर पहुंचकर माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती हैं। पापा बोलते हैं, लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़की को देख आते हैं। राखी के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही राहुल को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे। बहुत ही जिद्दी हैं। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे। मारपीट करेंगे। घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर राखी बैंक जाती है।
पहुंचते ही राहुल राखी को रोक लेता है, जैसे वो राखी का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। राखी, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। राहुल, समझने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं। ओके, बोलकर राखी घर वापस आ जाती है। माँ, राहुल ने आज मुझे फिर रोका। कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया। कानों कान भनक भी नहीं लगने दी, वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं। परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन राहुल ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, जाओ जाकर थोड़ी देर बात कर लो। राखी माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है राहुल सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह पा रहे हैं। राखी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन राखी राहुल से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। राहुल कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। राखी, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राखी जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे राहुल की बातें अच्छी लग रही थी। आज राहुल को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए राखी कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दुबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। राखी जानती थी कोई फायदा नहीं होगा, पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। राखी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं राहुल, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सब की भलाई है। राहुल का उदास चेहरा देखकर राखी भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात राखी को नींद नहीं आती, शायद उसे भी राहुल से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। राखी उठी, उसने राहुल को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर राखी बैंक गई। आज नजरें राहुल को ही ढूंढ रही थी, लेकिन राहुल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राखी से रहा नहीं गया, उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज राहुल जी नहीं आए हैं? जी, राहुल जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। राखी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न धुलक जाएं। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया राहुल ने, अगर बता देता तो शायद मैं कमजोर पड़ जाती। सोचते सोचते राखी के अधरों पर मुस्कान आ गई। राहुल ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को निश्चल प्यार कहते हैं। आज राखी को राहुल पर गर्व हो रहा था।